चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज बचा हुआ है उसी का हम बताने जा रहे हैं बारीकी तरह से। और ध्यान दीजिएगा, जो 3.7 नंबर है उसी को हम देखेंगे। इसे क्या है, थोड़ा सा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब ना के बराबर, जैसे कि पहले बता चुके हैं हम इसी टाइप के क्वेश्चन, और उसी टाइप के हम बताने जा रहे हैं कि नहीं। मतलब कि थ्योरी मतलब क्या होता है, थ्योरी मतलब थोड़ा समझना बच जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं, उसके बाद बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पर बुक में आप लोग का भी दिखता होगा, हम स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आप लोग का। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। और हम आप लोग का सामने पढ़ते हैं। अब एक बार पूरा पढ़ देते हैं, जैसे कि बताएं पहले कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके क्या कीजिए, पढ़िए लिखिए, है कि नहीं। जैसे बोला है कि दो मित्रों अन्नी तथा बीजू की आयु में से 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी की पिता धर्म जी की आयु की अन्नी की आयु की दोगुनी है तथा बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दोगुनी है। कैथी तथा धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अन्नी तथा बीजू की आयु ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, अन्नी तथा बीजू की आयु जो है सो ज्ञात करने बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, सामने देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे कौन सा नंबर है, 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 नंबर लिख रहे हैं। जैसे बोला है माना की, ठीक है, पहले माना की, ठीक है, क्या नाम दिया, माना की अन्नी, क्या लिखा है, अन्नी की आयु। ठीक है, तो हमने ले रहे हैं अन्नी की आयु। ठीक है, आयु यहाँ तक कंप्लीट। क्या मान रहे, एक्स मान रहे, ठीक। और उसके बाद तथा क्या मान रहे हैं, तथा बीजू की आयु पूछा है ना, तथा बीजू क्या लिख रहे हैं, बीजू, ठीक, बीजू की आयु बराबर क्या मान रहे हैं, वायु मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे कि बुक में देख रहे हैं, बोला गया है कि दोनों मित्र है। कौन कौन, अन्नी और बीजू। ठीक है, अन्नी और बीजू क्या है, दोनों मित्र है। तो उसके बाद बोल रहा है कि अंतर कितना है, वो 3 वर्ष का अंतर। कितना वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का। था हम लोग देख रहे हैं, इसको एक्स माने थे और इसको क्या माने थे, वाई माने थे। जब घटाने पर अंतर आता है कि नहीं। कितना बोल रहा है, 3 वर्ष का। कितना बोल रहे थे, 3 वर्ष का। 3 वर्ष लिख दिए। यहाँ से क्या आ गया मेरा, वो समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते क्या बोला है। बोला गया है कि देख रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अन्नी के पिता के धर्म जी की आयु के अन्नी की आयु से दुगुनी है। कितनी गुनी है, दुगुनी है। तो फिर लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, फिर। ठीक है, देखिएगा, फिर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। धर्म क्या लिखेंगे, धर्म बोला अन्नी की आयु से, किसका, अन्नी की, ठीक है, आयु से, आयु से कितना है, 2 गुनी है। कितना है, 2 गुनी। तो एक्स इसका था, यदि 2 गुना करते हैं तो 2 गुनी हो गया कि नहीं, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्या करें, आप लोग का समझा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद बोला है, देखिएगा यहाँ पर बोला कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दुगुनी है। अपनी बहन की बीजू की आयु से बोल रहा है कि 2 गुनी है। कौन, कैथी है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे यहाँ बीजू, क्या लिखेंगे, बीजू की आयु, ठीक है, आयु से 2 गुनी। कौन है, 2 गुनी कैथी है। कैथी है नाम ने, जैसे कि हाँ कैथी है। ठीक है, तो कैथी लिख दिया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और आगे देखते हैं, जैसे कि बोला है, ठीक, आगे बोला है कि 2 गुनी है। सबसे पहले इसी 2 गुनी लिख ले, सॉल्व कर लेते हैं कैसे। तथा धर्म की आयु के अंतर 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष। तो यहाँ तो देखिए, जो बीजू की आयु क्या माने थे, वाई माने थे। कैथी को क्या माने थे, 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ कैथी के कैथी रह जाएगा। ठीक है, कैथी, कैथी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोला कितना है, 2 गुनी अधिक है। कितनी गुनी है, 2 गुनी। हाँ, बुक में 2 गुनी ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि। ठीक है, चूंकि, ठीक है, कैथी की आयु, ठीक है, तो कैथी की आयु क्या बोला था, 2 गुनी, यानी कि वो आई और 2 से भागा दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न जैसे बोला गया, प्रश्नानुसार। ठीक है, अनुसार,
यहाँ तक क्लियर हुआ। तो प्रश्नानुसार क्या बोला, धर्म की और कैथी की आयु से अंतर कितना है, 30 वर्ष दिया है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धर्म, ठीक, माइनस करेंगे तो क्या आता है, तो आता है कि नहीं, जो अंतर होता है। तो और बोला क्या नाम बोला है, कैथी, क्या दिया है, कैथी, तो हम कैथी लिख दिए। देखिए अब धर्म कितना आया था 2x, तो हमने 2x लिख दिए, माइनस और कैथी की आयु क्या आया था, y/2 आया था, और दोनों का अंतर कितना है, 30 वर्ष। तो यह समीकरण ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम ले रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और इसको यदि भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 गुना करें 4x आएगा, माइनस y के y बराबर इधर कितना है, हम बराबर 30 से अंतर 30 ले लिए, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यदि इसको सॉल्व करें 4x माइनस वाई बराबर, इधर भागा में इधर किया जाएगा गुना में, तो गुना हो जाएगा 30 दूनी 60, तो 60 है, यहाँ से समीकरण 2 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है, और 2 लेने पर, ठीक है। यहाँ तक किलो समीकरण 2 लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है। फिर यहाँ देख रहे हैं 4x माइनस वाई बराबर 60 है कि नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं तो क्या मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए साइन बोले थे, यदि नंबर मिल रहा है यहाँ तो सिर्फ साइन चेंज कर दे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म हुए, घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 3x बराबर, इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 3 जाएगा मेरा, तो कितना बचेगा 57, कितना बचेगा 57, माइनस में है कि नहीं। तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि x का मान यदि निकालेंगे 57/3 आगे काटेंगे एक बार में 9 × 7, यानी x के मान हमें कितना आया, 19 आया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे क्या लिखेंगे कि मानक समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 में x का मान, ठीक है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, रखने पर। यहाँ समीकरण 1 मेरा यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, x माइनस वाई बराबर 3, इसे समीकरण 1 मानते थे, ठीक है। आप क्या करेंगे, x का स्थान पर 19 बैठा दें, y के y बराबर के 3, तो माइनस वाई बराबर 3, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी वाई बराबर घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 16, घट माइनस माइनस कट गया, यानी वाई बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1। तो इसका जो किसको माने थे, अन्नी की वो आयु माने थे, तो क्या हुआ, अन्नी का उम्र निकल गया यहाँ से, ठीक, वर्ष। और यहाँ से क्या माने थे, बीजू, तो यहाँ से क्या निकल गया, मेरा बीजू का उम्र निकल गया, ठीक है, वर्ष। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और यही क्या होता है, इस 1 खत्म होता है। नेक्स्ट हम दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि बोला गया है, ठीक, पढ़ देते हैं पूरा एक बार। बोला कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तथा दूसरा मित्र उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति में, ठीक, भास्कर 1 और 2 मित्र, ठीक है। चलिए पहले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, तो माना कि, ठीक है, माना कि पहला मित्र, ठीक है, पहला मित्र का क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और पहला मित्र का संपत्ति, ठीक है, संपत्ति पर बात हो रहा है इसीलिए संपत्ति क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। उसके बाद तथा लिख रहे हैं, क्या, दूसरा मित्र का, है क्या नहीं। तो दूसरा मित्र का संपत्ति क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला है कि देख रहे हैं 2 मित्र है, एक मित्र बोलता है कि, ठीक है, इसमें बोला है जो एक मित्र बोला दूसरे, यानी कि पहला मित्र दूसरे मित्र से बोला कि 100 रुपये तुम अजय हमको दे दोगे तो तुमसे क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो 2 गुनी। तो यहाँ लिखते हैं पहला मित्र, ठीक है, पहला
मित्र, ठीक है। इधर लिखते हैं दूसरा मित्र, क्या लिखते हैं, दूसरा मित्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे कि पहला मित्र को क्या माने थे x और दूसरा मित्र को क्या माने थे y। अब ये बोलता है आप दूसरे वाला से कि तुम हमको 100 रुपये दे दो और हम तुमसे क्या हो जाएंगे, दोगुनी हो जाएंगे। तो चलिए 100 रुपया, इसको x पहला मित्र इस 100 रुपये दे रहा है इसको, तो क्या 100 रुपये तो ऐड हो जाएगा कि नहीं, यहाँ तक बिल्कुल। अब क्या हुआ, तो इसको y रुपये था, अब 100 रुपये इसको दे दिया, जिसके पास पैसा घट जाएगा ना, घट जाएगा। तो बोलता है ये कि हम तुमसे दोगुनी हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग बताएं छोटे वाले संख्या में क्या करते हैं, गुना करते हैं कि नहीं। तो सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी हम गुना करेंगे। तो बोला ऐसे कि दोगुनी हो जाए, तो इसमें दो गुना करना पड़ेगा कि नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ कितना आया था, x + 10 बराबर कितना आया था, गुना करने पर 2y माइनस कितना आ जाएगा, 200। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब x तो x रही प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक। बराबर बराबर ये 200 है माइनस में, ये फिर माइनस में 100 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा x - 2y, ठीक। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का। तो यहाँ से क्या हुआ, समीकरण 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब फिर बोलते हैं कि प्रश्नानुसार, फिर नहीं तो चूंकि, फिर बोलता है कि अगर दूसरा ये बोलता है, अभी क्या इसका पार आता है, फिर इधर x लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। अभी y जो क्या बोलता है, देखिए पहला मित्र से जो बोला है कि बोला यदि तुम 10 रुपये दे दो तो मैं 6 गुनी हो जाऊँ, कितने हो जाऊँगी, 6 गुनी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसके सॉल्व करते हैं। ये बोलता है, इससे बोलता है कि हमको क्या करो, 10 रुपये दे दो, यानी कि 10 रुपया, ठीक। पहले y लिख दिए, ई मांगता 10 रुपये, तो इसको 10 रुपये हम दे दिए, और इसका पैसा कम नहीं हो जाएगा 10 रुपये, तो माइनस कर दिए, ठीक। अब ये बोलता है इससे कि 6 गुनी हो जाऊँ, y बोल रहा है, ठीक है। तो 6 गुनी इससे करना पड़ेगा, 6 गुना। अब सॉल्व करिए, 6x - 60 बराबर y + 10 के 10। अभी 6x है, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ 10 है और ये माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में। यहाँ देख रहे हैं कि 6x - y बराबर, जोड़ेंगे कितना आ गया, 70। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर समीकरण दोनों लिख देते हैं, ठीक है। पहला समीकरण क्या था, x + 2y बराबर -300, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, 6x - y बराबर कितना आया था, 70। तो हमने 70 ले ली। जैसे कि इसको समीकरण 1 बोले थे, इसको समीकरण 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई आपस में समान नहीं है, तो प्लस माइनस वाला साइन, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 बता दिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर बताए हैं, सेम उसी तरह क्या करना है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आप लोग का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसी तरह क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, समीकरण ला देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा शॉर्ट में बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बोला है कि एक रेलगाड़ी की कुछ नियत दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर/आवर अधिक तेज से चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लेती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी/आवर से चलती है तो उसके नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि बोला है कि जिस तरह समय वाला हम पहले बता चुके हैं कि नहीं, उसी तरह बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं उसी टाइप के। जैसे कि समय जहाँ दे दिया, किलोमीटर दूरी दे दिए, तो वहाँ पर हम लोग समय का फार्मूला यूज करेंगे, तो यूज करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे कि सब लोग आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दूरी, ठीक है। जैसे कि दूरी, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू क्या होता है, समय, क्या होता है, समय, ठीक है। तो जैसे कि मेरा पास इसका d मानते हैं और इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है, माना की। तो हमने मान रहे, क्या मान रहे हैं, दूरी बराबर क्या मान रहे हैं, d मान रहे हैं, और चाल बराबर क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और समय बराबर, ठीक है,
समय बराबर क्या मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं। तो जैसे कि फार्मूला क्या आ जाएगा, डी बराबर एक्स इंटू वाई आ जाएगा कि नहीं, यानी कि डी बराबर क्या आ गया, एक्स इंटू गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि बोला ये रेलगाड़ी पहली बार क्या करता है, 10 किलोमीटर अधिक स्पीड चलाता समय क्या करता है, कम लेता है। यानी इतना समझ जाइए कि जिससे गाड़ी का स्पीड ज़्यादा रहेगा उस समय कम लेता है, जानबे करते हैं आप लोग। और ऐसे भी जानते हैं कि स्पीड चलाने पर समय तो बचता है, धीरे धीरे जाने पर क्या होता है, समय जो अधिक लगता है कि नहीं। बस वही किया है, इसमें बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलाता है लेकिन समय क्या करता है, कम लेता है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, हम बनाने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिएगा फिर, ठीक है। अब क्या करता है, दूरी है कि नहीं, दूरी बराबर, जैसे कि क्या बताए हैं आप लोग का ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, चाल इंटू समय, जैसे कि चाल इंटू समय है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम दूरी क्या आया थे, एक्स वाई लिए थे, एक्स वाई। यहाँ चाल क्या लिए थे, एक्स लिए, तो एक्स ले लीजिए। और समय क्या लिए थे, वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं चाल अधिक हो रहा है कि 10 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ बीच में गुना आ जाएगा। और इसमें देख रहे हैं समय 2 घंटा काम लग रहा है तो 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स वाई बराबर, इधर ई सब गुना हो जाएगा, एक्स एक्स से गुना होगा तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा, प्लस के प्लस 10y के 10y, प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20। इसको देखेंगे प्लस माइनस खत्म हो गया। अब इधर देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि सारा इसको यदि साइन नहीं चेंज करते हैं तो इसका साइन सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, यदि इसका साइन चेंज करते हैं तो इस सारा का साइन क्या होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, -2x के 2x रहने देते हैं, प्लस 10y बराबर, इसका साइन चेंज हो जाए, कितना आ जाएगा, -1, यानी समीकरण 1 यहाँ प्राप्त हो गया। अब बोला है, क्या बोला देखिएगा, यदि 10 मिनट क्या 10 है जो 10 किलोमीटर पर आवर से क्या करता है, धीमी चलाता है, समय क्या करता है, 3 घंटा अधिक लेता है। समय कितना करता है, 3 घंटा अधिक लेता है, ठीक। फिर इसी तरह लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर इसी फार्मूला आ जाएगा, डी वाई बराबर एक्स आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ गुने तो गुने दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, समय कम लेता तो 10 माइनस किया, सॉरी किलोमीटर कम धीमी से चलता तो क्या किया, माइनस कर दिया। इसमें अधिक समय लेता तो 3 से हमने क्या किया, गुना कर दिए। तो यहाँ से इसको सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, गुना कीजिए, एक्स एक्स से क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक। प्लस 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 3y के 3y माइनस 10y के 10y माइनस 30 के 30। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्योंकि प्लस में है इधर तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी प्लस माइनस कटाएंगे ऐसे भी 0 आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, 3y माइनस 10y है। अब इसको साइन चेंज करते कितना है, 2। यहाँ से क्या वो समीकरण 2 आया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अब, ठीक है। विलोपन विधि से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर है, 3 के बाद 4 नंबर आता है, तो 4 नंबर हम देखते हैं और पढ़ के भी आप लोग का क्या करेंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि बोला 4 नंबर, एक कक्षा की सभी विद्यार्थी पंक्तियों में खड़ा होने तथा पंक्तियों के 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, एक पंक्ति में कम होते हैं। यदि पंक्ति की 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति की अधिक बनती है, कक्षा के विद्यार्थी की ज्ञात कीजिए। यानी कि सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या दिया गया, चाल समय हम लोग का पता चल गया। इसमें क्या चाल समय नहीं दिया तो पंक्ति दिया है, तो हम लोग पंक्ति मानेंगे और उसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको क्या बोला है, पंक्तियों, एक बोला पंक्तियों की संख्या, बोला पंक्तियों की विद्यार्थी। तो हमने यही दोनों को क्या मानेंगे, मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखें तो उसके बाद क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है। चलिए माना कि क्या मान रहे हैं, कि पंक्ति, क्या मान रहे हैं, पंक्ति, ठीक, पंक्ति की संख्या, क्या मान रहे हैं, संख्या, ठीक है। क्या मान रहे हैं, संख्या, हमने x माना, यहाँ तक क्लियर हुआ। और पंक्ति की विद्यार्थी की संख्या, पंक्ति में, ठीक है, विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी की संख्या क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप कुछ नहीं, क्वेश्चन बच गया, सिर्फ क्या करना, सॉल्व। जैसे कि बोला है, इसमें क्या बोला है
कि पहली जो पंक्तियां में ठीक देख रहे हैं क्या बोल रहा, 3 अधिक है और एक कमी है कि नहीं। यहाँ सिर्फ क्या कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप लोग का बनाना क्या बन जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लीजिए। कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल फिर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई से गुना करने पर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग मान रहे हैं एक पंक्ति बन रहा है, ठीक है। तो ये पंक्ति बन गया इस तरह सब क्या किया, बच्चा लगाओ। तो देख रहे हैं यहाँ 4 का लाइन है और इसमें क्या है 3 का। यदि 4 और 3 से गुना करते हैं तो टोटल विद्यार्थी का 12 आ जाता है। सेम उसी तरह एक पंक्ति मान ले, एक विद्यार्थी की संख्या मान ले, तो टोटल गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हुई, XY, यानी कि कुल विद्यार्थी की संख्या पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे कुल, ठीक है। कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर क्या लिखेगा, पंक्ति, क्या लिखेगा, पंक्ति की संख्या, ठीक है। संख्या इंटू क्या लिखेगा, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, पंक्ति में विद्यार्थी की, ठीक है, संख्या। तो क्या XY, तो XY अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिएगा पंक्ति में क्या होता है, एक माइनस होता है, यानी कि x -1 कर देंगे। और इसमें क्या हो रहा है, एक अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है देखिएगा ध्यान से, तब समझ में आएगा आप लोग का। 3 अधिक हो रहा है, तो यानी कि y में 3 अधिक हो रहा है, तो 3 अधिक कर दिए। सेम इसी तरह जैसे कि आप गुना किए थे, यहाँ पर देख रहे हैं, सेम उसी तरह आ गया। तो इसको भी क्या करना, उससे जैसा गुना कर देना है। तो हम लोग चलिए गुना करते हैं। तो गुना करने पर XY के XY आएगा बराबर, इधर से गुना करेंगे तो XY के XY प्लस प्लस 3x के 3x माइनस y के y प्लस माइनस माइनस 3 के 3, ये प्लस XY के XY कट गया तो 3x आ गया, ठीक, माइनस y, ये प्लस में 3 आ गया। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर। अभी फिर से लिखेंगे, सिर्फ सेम इसी फार्मूला पर पुट होगा, ठीक है। आई चलिए यहाँ पर देखते हैं जो कुल विद्यार्थी की संख्या कितने थे, y के y। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे कि बोला है यहाँ पर नेक्स्ट में, ठीक है, जैसे कि बोला है कि 2 अधिक हो जाता है पंक्ति में और 3 कम हो जाता है विद्यार्थी की संख्या। तो हमने क्या किए, x + 2 है ना, हाँ चलिए 2 अधिक कर दिए और क्या हुआ है, y में -3 हो गया, यानी 3 कमी हो गया है। तो XY बराबर गुना करेंगे तो XY के XY -3y प्लस 2y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस XY के XY कट गया तो -3y प्लस 2y बराबर इधर कितना हो गया 6। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को लेकर आप क्या कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए। इतना तो आप लोग का 5 एक्सरसाइज मतलब 6 एक्सरसाइज बनाते बनाते आप लोग का रिवीजन भी हो गया था, और रिवीजन भी कर लेना। फिर आप लोग का ही समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम यही क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर जो है से आप लोग का कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है JMS A to Z क्लासेस के नाम से, उस पर क्या कीजिएगा, वो अवश्य कमेंट में लिखिएगा और उसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके आप लोग का फोटो खींच के उस ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। चलिए यहीं इन करते हैं, इन नहीं करते मतलब इस 4 नंबर क्वेश्चन का इन करते हैं, नेक्स्ट हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग का जो 5 नंबर क्वेश्चन वही बताने जा रहे हैं। जैसे कि बोला है इसमें कि एक त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 3 है, यानी कौन B बराबर कितना 2 लिखा हुआ है, ठीक, उसमें गुना किया गया है। कौन A प्लस कौन B है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अब थोड़ा सा आप लोग का क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे कि कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर में जैसे कि बोला है त्रिभुज ABC में, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, त्रिभुज ABC में तो बोला क्या, कौन C बराबर कितना दिया 3 और कौन B बराबर कितना दिया हुआ 2, यानी कि इसमें ही गुना किया गया, क्या कौन A प्लस कौन B से गुना किया गया है। और बोला है कि इसमें 3 कौन है, कितनी है 3 हो, यहाँ समझ में आ रहा है। तो आप लोग समझ में आता है तो आप लोग बहुत अच्छा बात है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्व करने में कुछ नहीं ज़्यादा कठिन परेशानी हम लोग का नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि देखिएगा बोल रहे कितना, बोल रहे 3 कोण अधिक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये वाला है तो पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसको डिजिट मानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2, ठीक, कौन ये
प्लस कोण बी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बराबर 3 कोण बी। ठीक है, यहाँ से गुना करेंगे तो हमें समीकरण 1 प्राप्त होगा। इससे गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। ठीक है, बराबर 3 कोण बी के बी आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर। अभी 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी है, इधर क्या प्लस में, तो इधर के क्या आ जाएगा माइनस में 3 कोण बी बराबर 0। यदि इसमें देखते रहे आपस में घटाने पर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर 2 कोण ये प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन माइनस वाला तो माइनस लिखेंगे, कौन क्या बच गया बी। यहाँ से क्या निकला मेरा समीकरण 1, क्या निकला समीकरण 1। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलता है, क्या बोलता है, ठीक उसमें बोला है कि पूरा त्रिभुज अभी लेना। जैसे कि त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि पूरा कोण होता है 180 डिग्री का, है कि नहीं। तो उसी तरह लिखते हैं, फिर से क्या लिखें, फिर से तो तीनों कोण को जोड़िए तभी ना 180 आएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है 180। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन 3C जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या लिख सकते हैं 3 कोण बी। ठीक है, बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री रहने देंगे यहाँ तक। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं यहाँ आपस में जुड़े तो कोण ए प्लस क्या जाए कोण 4B कितना हो जाएगा 4B बराबर 180 डिग्री आया कि नहीं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ समीकरण 2। यहाँ तक समीकरण 2 आ गया तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पर एक्स वाई हमें मिलता था तो यहाँ पर क्या मिल गया कोण ए कोण बी। ठीक है, तो उसी तरह क्या करना बना लेना है। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बोला नेक्स्ट में समीकरण 5y माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 ग्राफिक इन रेखियों को आप इस अक्ष से बनाए हुए त्रिभुज को शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे बोला 5x, क्या बोला 6 नंबर है ना, तो बोला 5x माइनस वाई बराबर कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 लिखा हुआ, तो हमने क्या किए 5 लिख दिए। अब क्या यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर कितना 3 है, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ग्राफी विधि से। कौन विधि से बोला, तो ग्राफी विधि से। यहाँ देखिएगा क्या लेना पड़ेगा समीकरण, इसको 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लेते हैं तो क्या आता है 5x माइनस वाई बराबर 5। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है y के अक्ष पर क्या करा, हाँ तो समीकरण 1 ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला y का, तो हमने क्या करते हैं ऐसा सभी संख्या को इधर रहने देते हैं और y को क्या करते हैं हम, जैसे कि बोले थे इसको साइन चेंज करना, इस सभी का साइन चेंज करना होगा, नहीं तो यदि एक का चेंज तो इसी को क्या करते हैं साइन, तो y। चलिए देखिएगा 5x तो 5 प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो इधर आके क्या हो गया माइनस, यानी कि y मिल गया मेरा। तो y यदि मिल गया तो इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट एक बनाएंगे छोटा सा, और ब्रैकेट में क्या करेंगे x लिखेंगे और y लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x बराबर यदि 0 लेते हैं तो 5 इंटू 0 आ जाएगा -5 बराबर y। तो 0 माइनस 5 बराबर कितना हो गया y, यानी -5 बराबर y प्राप्त होगा कि नहीं। तो 0 रखें तो कितना आंसर आया -5। अब क्या करते हैं देखिएगा x के मान 1 रखते हैं, क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो 5 इंटू 1 आ जाएगा -5 बराबर कितना है y, यानी 5 माइनस 5 आ जाएगा बराबर कितना y। प्लस माइनस कटेंगे जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब y का मान देख रहे हैं कितना हुआ 0। 1 यदि 1 लिए y x का मान तो 0 प्राप्त हुआ। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण 2 लेने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 2 लेते हैं। जैसे कि समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 तो 3 लिए। ठीक है, यानी 3x है प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे x के मान यदि 0 लीजिएगा तो देखिएगा आप सॉल्यूशन कीजिए खुद से। ठीक है, 0 ले तो 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस क्या आ जाएगा y का मान सिर्फ क्या आ जाएगा -3। तो इससे क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉलम में भी सेम अगला क्वेश्चन के जैसा लिख
लिखेंगे तो क्या लिए थे 0, आंसर क्या था -3। अब क्या करते हैं x के मान 1 लेते हैं। चलिए 1 ले लिए x का मान, तो 1 लेते तो 3 आ जाएगा, 3 से घटाएंगे 0 आएगा, यानी कि y का मान जो प्राप्त होगा 0, तो यहाँ 0। और यही क्या हुआ सॉल्यूशन, आप लोग ग्राफिक जिसे कि बता चुके हैं, ऐसे लाइन खींच लेना है एगो, और इसको x मान लेना, इसको भी x मान लेना, यहाँ पर y, यहाँ पर y, ठीक है। इसको 0 अक्ष मान लिए, 1 2 3 4 5, यानी कि इस तरह क्या करना, 1 2 3 4, इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस में 1 -2 -3 -4, इस तरह क्या कीजिए बना लीजिए, और ग्राफी आप लोग खींचे कि खींच दें। चलिए बना ही देते हैं, 1 2 3 4 5 तक, ज़्यादा संख्या तो 5 तक लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 तक कर देते हैं, इधर भी क्या करते हैं -5 तक, 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 -5। अब बोल रहा है कि 0 लीजिए, 0 तो x वाला ले लिए, -5, तो -5 y वाला लेंगे, तो -5 यहाँ पर है तो यहाँ पर रहने देंगे, ठीक। ये बिंदु दी, उसके बोल रहा है 1 लीजिए, यहाँ पर 1 ले लिए। अब बोल रहा है 0, आने की सिर्फ ये मिल रहा है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से एक रैंकिंग खींचना, ई पॉइंट क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। और जो यहाँ समीकरण था, यहाँ समीकरण कौन लेते, 5x - y = 5, तो यहाँ लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब ये लेते हैं 0 आ गया इसके लिए, फिर -3, तो -3 ये आ गया मेरा यहाँ पर, और 1 ले रहा है प्लस वाला, कौन है, x वाला, x प्लस में, ठीक है, यानी कि x प्लस में, तो यहाँ ले रहे हैं। अब बोल रहा है 0, यानी कि देख रहे हैं इसी पर रैंकिंग बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक त्रिभुज मेरा बन रहा है, तो ही क्वेश्चन पूछा गया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट बचा है, कौन सा, कितना ना 6 तक हो गया है ना। चलो अब 7 और 8 बना, बहुत ईजी वाला है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन जैसे कि बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक सॉल्व कर लेते हैं, सेम उसी विधि से जो 5 क्वेश्चन है चारों सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि बोला पहला नंबर px + qy, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। कितना नंबर है, 7 नंबर, तो 7 नंबर के कौन सा है, ये नंबर। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया px, क्या बोला है, तो px लीजिए, फिर बोला है क्या, प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, ठीक है। तो क्यू, ठीक, यहाँ प्लस है, तो क्या लिया, क्यू वाई बराबर क्या है, पी माइनस क्यू, तो क्यू ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है, पी क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्या बोला है, पी वाई, ठीक है। तो क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर, ठीक है, बोला क्या बोला है यहाँ पर p + q, तो p + q लिख दिए, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, जैसे कि सेम उसी पर क्रिया करना, बराबर करने के लिए आपस में गुना करना पड़ता था। चलिए p इसमें गुना कर देते हैं, q इसमें गुना करने पर यहाँ पर देखिएगा तो क्या आ जाएगा, px² x आ जाएगा, ठीक है। प्लस के प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू पी वाई आ जाएगा, बराबर इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, px², ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा कि नहीं। अब नेक्स्ट इससे गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ जाएगा, qxy, क्या आ जाएगा, qxy, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, x के x आ जाएगा, माइनस के माइनस, इसको गुना करने पर क्या आ जाएगा, क्यू पी वाई आ गया, बराबर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना करने पर मेरा आ जाएगा क्यू पी आ गया, ठीक है। प्लस के प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, qxy, इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस काट के इसको आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए इसको हम जोड़ते हैं, जैसे कि यदि pxy x प्लस क्या आ जाएगा, qxy बराबर, इधर यदि जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, pxy माइनस q क्या है, p है, तो p लीजिए प्लस, तो यहाँ पर q p है, तो q + qxy, तो qxy। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जैसा जो क्या करते हैं यदि रहता है साइन, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लस है, यहाँ पर क्या माइनस, तो क्यू पी, यानी कि कट गया मेरा, तो यहाँ क्या हुआ, pxy x प्लस क्या हुआ, यहाँ पे y है, यहाँ पर क्या है, ठीक, x है, तो qxy के x आ गया, बराबर, ठीक है, तो मेरा सही हुआ। अब क्या करते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पर आया तो यहाँ से क्या करेंगे, x का मान यदि निकालेंगे तो मेरा pxy + qxy के qxy, इधर सब गुना में, तो इधर क्या आ जाए, भागन, तो pxy प्लस क्या आ जाए, qxy, इसको यदि काटेंगे तो 1 बार में कट, यानी कि 1 x का मान कितना आया, x आया,
वन आया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान, ठीक है, रखने पर, क्या चीज करने पर, रखने पर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए रखते हैं समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर पी एक्स के पी एक्स प्लस, ठीक है, क्यू वाई के क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू है। इसको समीकरण 1 था। चलिए एस के पास रखते हैं, पी इंटू क्या आ जाएगा 1 बराबर पी इंटू, सॉरी क्यू है ना, तो क्यू वाई बराबर पी माइनस क्या आ जाएगा क्यू। यहाँ तक क्लियर। यदि इसको गुना करेंगे हम लोग तो पी के पी रहेगा प्लस क्यू वाई के क्यू वाई बराबर पी माइनस क्या आ जाएगा क्यू। यहाँ तब क्या करेंगे, वाई का जैसे कि मान निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी क्या है, पी है, यहाँ पर पी है, तो पी पी मेरा कट गया, तो क्या बच गया, क्यू वाई बराबर क्या बच गया क्यू। वाई का मान यदि यहाँ पर माइनस बच गया तो माइनस क्यू बटे यही प्लस में है, तो इधर आके क्या देगा माइनस, ये भी कट गया यानी 1। वाई बराबर कितना है 1 प्राप्त हुआ, वाई का मान प्राप्त हुआ, यहाँ से एस का मान प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी तरह कर लीजिएगा आप लोग। 4 क्वेश्चन और बचा हुआ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं तो आप लोग को क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो कितना नंबर है, 8 नंबर में। अरे पूरा सॉल्व कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, चित्र गोला ले रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, गोला सा चित्र बना लिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग का बोर्ड में दिख रहा। उसके बाद क्या बोला, यहाँ पर एक चित्र बना दिया गया है, ठीक, इस प्रकार के। चलिए इस तरह के चित्र दे दिया गया, तो हमने इस तरह का चित्र ले लिया। ये कौन का दे दिया गया है, यहाँ पर 3y-5 है, यहाँ कितना माइनस ई कौन का दिया है -4x, तो -4x ई कौन का मान दिया 4y प्लस कितना 20 के 20। यहाँ पर कितना दिया है, ध्यान दीजिए -7x कितना प्लस 5 के 5। ये कौन का नाम है, ये इस कौन के नाम है बी, इस कौन के नाम है सी, इस कौन के नाम है डी। जैसे कि आप लोग जानते हैं दो कोनों को मिलाकर क्या होता है 180 डिग्री बनता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो कोन को आपस में जोड़ेंगे और क्या करेंगे 180 डिग्री लाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले लिए माना कि, क्या ले रहे हैं, माना कि, ठीक है, कौन ये प्लस कौन बी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो कौन ये मेरा कहाँ, सॉरी कौन सी होगा, तिरछा तिरछे गुना, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट। कौन ये मेरा कितना है 4x, तो हमने 4 देखिएगा 4y, ठीक है, प्लस 20 है तो 20 लिए यहाँ प्लस, तो प्लस। अब सी वाला देखिए कितना -4 है, तो यहाँ -4x, तो 4x बराबर कितना 180 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री ले लिए, ठीक है। चलिए हमने क्या 4y, ठीक है, प्लस 20 से आ गया प्लस माइनस -4x के x बराबर 180 डिग्री के 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखिए 4y - 4x बराबर कितना 180 डिग्री है। ये प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में। यदि इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 4y - 4x बराबर कितना है 160 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थोड़ा लाइन चल गया, ठीक है, लाइन चल गया था तो जैसे कि इसको 4x से 4x लिख दिए -4y। इधर क्या किया 180 में 20 चल के कितना है 160। इसको यहाँ से क्या हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से। आप क्या लेंगे फिर से, ठीक है, कौन लेते हैं बी प्लस कौन डी। अभी लेंगे क्या लेंगे, कौन डी बराबर कितना है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए कौन बी मेरा क्या यहाँ पर है कितना देर 3y - 5 है, तो 3y - 5 यहाँ प्लस, तो प्लस। अब डी वाला देखिए, डी वाला क्या -7x प्लस माइनस, ठीक है, 7x प्लस 5 है, तो 5 बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है। चलिए 3y के 3y - 5 के -5, अभी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 7x प्लस 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 आ जाएगा 5y यानी 180 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब 3y के 3y माइनस आ जाएगा 7x के 7 प्लस माइनस घटाएंगे तो इधर क्या बच गया 0 बच जाएगा। ऐसे भी देखिएगा 0 आने की कट गया, ठीक, आने 180 डिग्री डायरेक्ट हमें प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या हुआ समीकरण कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखते हैं चूंकि डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, 4y - 4x बराबर कितना 160 डिग्री, तो 160 डिग्री यहाँ समीकरण 1, यहाँ समीकरण। अब क्या करते हैं, बोले थे कि एक जैसा क्या करना है आपस में, तो 4 ऊपर गुना कर देते हैं 3 नीचे गुना कर देते। तो चलिए अब इतना से क्या कीजिए आप लोग, ऐसा कीजिएगा इसको गुना करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यही क्या होता है, इस एक्सरसाइज एंड होता है, चैप्टर भी एंड होता है। इससे पहले चैप्टर
3 को कंप्लीट कर चुके हैं, 3 चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर 4 पढ़ेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने की 10 से जितने सारा मतलब सिलेबस है, जितने सारा बुक है, सारा बुक पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए यही इन करते, थैंक यू सो मच।